दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण करम होए प्रभु मेरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ चर्चा ਕਰਨ ਲੱगे हैं वो है कि गुरु की दर्शन और दृष्टि में क्या फर्क होता है। जब भी हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो एक शब्द जो हमारे मन में सभी के आता है कि गुरु के दर्शन आज बहुत बड़े अच्छे हुए हैं या गुरु ने हमारे ऊपर दृष्टि डाल दी है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या दर्शन और दृष्टि अलग होती हैं, और दर्शन से क्या होता है या दृष्टि से क्या होता है, और कैसे ये एक डिसाइपल के जीवन में, कैसे एक शिष्य के जीवन में ये प्रभाव पड़ता है। सतमंत में हम सत्संग सुनते हैं, नामदान से सिमरन करते हैं, तो फिर दर्शन और दृष्टि का क्या महत्व होता है किसी डिसाइपल की लाइफ में। तो स्पिरिचुअलिटी के जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन दर्शन, दृष्टि, गुरु, ये जो वर्ड्स हैं इनमें बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इसको बखान किया है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गुरु की दृष्टि और दर्शन में क्या अंतर होता है, और गुरु के दर्शन और दृष्टि से एक शिष्य के जीवन में क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि दर्शन है क्या। तो अगर हमें इसे समझना है तो मैं इसकी शुरुआत एक कहानी के साथ करूंगा। पुराने जमाने में जब देवी देवता धरती पर घूम जाया करते थे, तो उनमें से एक थे नारद मुनि। तो जो नारद मुनि थे वो भेष बदलकर गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क घूमते रहते थे। उनका काम था बातों को जानना, बातों को बात करना। तो एक दिन ऐसे ही वो एक गांव से टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बहुत लोगों की भीड़ एक तरफ भागी जा रही है। उन्होंने देखा कि यार इतनी तादाद में लोग एक तरफ कहाँ भागे जा रहे हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को रोका और बोला कि भाई तुम सब कहाँ भागे चले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बड़भागी हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे गांव में एक संत महात्मा आया है, हम उसके दर्शन करने के लिए भागे जा रहे हैं, कहीं वो निकल ना जाए। तो नारद मुनि थोड़ा हंसे और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई कोई देवी देवता थोड़ी आया है या कोई परमात्मा थोड़ी आ गया कि तुम वैसे भागे चले जा रहे हो, एक इंसान ही तो है। तो वो इंसान ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी सोच, और वहां से चला गया। लेकिन नारद मुनि जी के दिल में ये बात रह गई कि ऐसा क्या हुआ कि यार एक इंसान के पीछे लोग भागे चले जा रहे हैं। तो नारद जी के जो गुरु थे वो ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी से ही वो सारे सवाल पूछा करते थे जो भी उनके मन में आता था। तो एक दिन अभी उन्होंने इस बात का, जब उनका प्रश्न मन में था, तो उन्होंने ध्यान पर बैठे और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मेरे मन में एक सवाल है कि ये जो लोग हैं ये गुरु के प्रति, एक संत के प्रति ऐसा क्या है इनके मन में कि ये भागे चले जा रहे हैं इतनी तादाद में। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि भाई उसी गांव में एक तालाब में एक सांप रहता है, उस सांप से जाके पूछो, वो तुम्हें बताएगा दर्शनों का क्या महत्व है। तो नारद जी पहुंचते हैं उस तालाब के पास और उस तालाब में जाकर उस सांप को बोलते हैं, सांप को देखते हैं, सांप बैठा है। जैसे सांप को बोलते हैं कि सांप जी एक सवाल का उत्तर आप देंगे क्या। तो सांप जैसे ही उनकी तरफ मुड़ता है और उनसे नारद जी पूछते हैं कि जी दर्शनों का क्या महत्व होता है। तो सांप जी जो होते हैं वो नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप मुझे जरा उस संत के पास ले चलो, तो मैं आपको उत्तर दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है संतों के दर्शन का। तो नारद जी उस सांप को लेकर उस संत के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उस संत के पास पहुंचते हैं, सांप गुरु को देखता है, और जैसे ही गुरु सांप की तरफ देखता है तो सांप अपना सिर नीचे करके और वहीं अपने प्राण छोड़ देता है। तो नारद जी को बड़ा अफसोस होता है कि यार मैं इसको वहां से लेके यहाँ पे आया, और जैसे ही इसने गुरु के दर्शन किए, गुरु ने इसकी तरफ देखा और ये मर गया। तो नारद जी बड़े बेचैन हुए, वो वहां से चले गए। फिर से नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी मैंने सांप को ऐसे ऐसे में लेके गया और वो तो मर गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, कुछ महीने बाद
तुम जाना, एक पेड़ पर तुम्हें एक तोता मिलेगा, उस तोते से पूछना, वो तुम्हें उत्तर देगा। तो ब्रह्मा जी की बात मानते हुए फिर से वो जाते हैं। कुछ महीने बाद तो उन्हें वो पेड़ दिखता है और उस पे तोता। उस तोते से पूछते हैं कि भाई संतों के दर्शन से क्या होता है। तोता कहता है कि जी आप मेरे को एक बार उस संत के पास ले चलो। तो तोते को ले जाकर फिर संत के पास ले जाते हैं। जैसे ही तोता संत की तरफ देखता है, संत तोते की तरफ देखते हैं, तोता वहीं पर खत्म हो जाता है, वहीं पर अपने प्राण छोड़ देता है। अब नारद जी को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं कि ब्रह्मा जी ये हो क्या रहा है, मुझको उत्तर नहीं मिल रहा है और बार बार इनकी मृत्यु होती जा रही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा है, 1 साल बाद तुम एक मुल्क में जाना, वहां पर एक राजा के एक बच्चा होगा, वो तुम्हें फाइनल उत्तर देगा कि दर्शनों से क्या होता है, दर्शनों का क्या महत्व है। तो ब्रह्मा जी की बात मानकर नारद जी जाते हैं 1 साल बाद उस मुल्क में। और इस बार उनके मन में डर होता है कि यार जो जो सांप और तोते के साथ हुआ कहीं इस बच्चे के साथ ना हो जाए। तो फिर भी वो हिम्मत करके जाते हैं। तो जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो राजा से कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बच्चे से बात करना चाहते हैं। तो नारद जी जो थे वो एक संत की वेशभूषा में थे। तो राजा महाराजा खुश हो गए कि चलो भाई हमारे बच्चे को एक संत महात्मा देखने आए हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि मैं बच्चे से अकेले में बात करना चाहूंगा, कोई वहां पर मौजूद ना हो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको एक अकेला कमरा दे दिया जाता है, बच्चे को बिठाया जाता है और सब बाहर आ जाते हैं, सिर्फ नारद जी वहां पर बैठते हैं। तो नारद जी उनसे पूछते हैं कि जी बालक मुझे ये उत्तर दो कि संतों महात्माओं के दर्शन से क्या होता है। तो बालक मुस्कुराता है और गले लग जाता है नारद जी के। नारद जी कहते हैं क्या हो गया भाई। कहते हैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपकी वजह से मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो तुमसे उत्तर लेने आया हूं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं वही सांप हूं जिसको आप संत के पास लेकर गए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, दर्शन हुए और मैं इस जीव की योनि से पक्षी की योनि में चला गया। मैं वही तोता हूं जिसको आपने तोते को अपनी पीठ पर बिठाकर संत के पास ले गए और मैं उस तोते से आज इस मनुष्य जामे में आ गया। तो नारद जी को उत्तर मिल जाता है कि संत जब हम पर दर्शन देते हैं तो हमारा ये प्रभाव पड़ता है। अब फर्क उठता है कि जी दर्शन क्या है। आमतौर पर हम देखते हैं बाबा जी भोगों में जाते हैं या हुजूर उनके साथ जाते हैं, कई बार गाड़ियों में, कई बार किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एंगल में, किसी जगह पर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई बाबा जी के दर्शन हो गए, बाबा जी कैंटीन से जा रहे थे, दर्शन हो गए, बाबा जी उस फेस से जा रहे थे, वहां पर दर्शन हो गए। और हम बोलते भी हैं मान बढ़ाई में आकर बड़े अच्छे दर्शन हो गए। तो क्या यही दर्शन है? आप याद करिए बाबा जी अपने क्वेश्चन आंसर में और सत्संग में कई बार बाबा जी ने समझाया है, हुजूर भी अब समझाते हैं कि दर्शन वो नहीं जब शिष्य गुरु को देखता है, दर्शन वो है जब जो गुरु है वो शिष्य को देखता है। और बाबा जी ने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो जितने पास बैठा है उसको दर्शन हो गए। बाबा जी ने एक बार कहा था कि मेरे को जिसको दर्शन देने हैं उसको मैं 7 समुंदर पार भी दे दूंगा और जिसको नहीं देने पास बैठे को भी नहीं दूंगा। इसी से हम समझ सकते हैं कि दर्शन क्या है। लेकिन हमने अपने मन में भ्रम बनाए हुए हैं। देखो जो हम अपने सतगुरु को देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें अपने सतगुरु को नहीं देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। बड़ भाग्य है कि सतगुरु के दर्शन हमें मिलते हैं। लेकिन हमारी आंखें जब सतगुरु को देखती हैं तो वो होते हैं कि हम अपने सतगुरु से अपने प्यार बखान कर सके, अपने सतगुरु की वो तस्वीर को अपने मन में बिठा सके। लेकिन वडभागी हैं वो जीव जिनकी तरफ वो सतगुरु देखता है। दर्शन शुरुआत कर सकते हैं हम देखने की, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो अनंत भावना तक जो आगे चीजें बढ़ती हैं, वो होती है जब गुरु हमारी तरफ देखता है। और जब गुरु हमारी तरफ दिखता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन गुरु सिर्फ उनकी तरफ देखता है जो गुरु के भाने में रहकर गुरु के दिखते हुए नाम की कदर करते हैं। क्या हम सच में उस नाम की कदर करते हैं? क्या हम सच में उस गुरु के दर्शन पाना चाहते हैं? अपने आप को
हम शीशे की तरफ देखकर बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हमने वो सच में वो शिद्दत, वो प्यार वो पैदा किया है। अगर किया है तो आप बड़भागी हैं। लेकिन अगर आप अभी भी मझधार में हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप भजन सिमरन करके उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जी दर्शन और दृष्टि में क्या फर्क है। देखो, दर्शन, जैसे मैंने कहा कि हमारी आंखों ने सतगुरु को देखा, बड़भागी हैं हम कि हमें मौका मिला। लेकिन अगर सतगुरु ने हमारी तरफ देख लिया तो हमारा जीवन बदल गया। वो होती है दृष्टि। जब वो सतगुरु अपनी उस रूहानी ताकत को अपनी आंखों में समाकर हमारे ऊपर न्यौछावर कर देता है, हमारे जन्मों जन्मों की मैल कट जाती है। वो अपने रंग में हमें रंगने की कोशिश कर देता है। वो कनेक्शन जब हमारे साथ जुड़ता है वो अनंत काल तक हमारे साथ जुड़ जाता है। सतगुरु दर्शन भी कई प्रकार से देते हैं। एक होते हैं नॉर्मल विजिबिलिटी दर्शन, जिसको हम बोलते हैं कि सतगुरु की झलक दिख जाना, और उसमें सतगुरु सिर्फ हमें अपनी शक्ल दिखाते हैं। शक्ल दिखाई जिससे कि मेरी संगत खुश हो जाए। आपने देखा होगा कि जब बाबा जी सत्संग के बाद गाड़ी में दर्शन देने के लिए आते थे और अब हुजूर जी आते हैं, तो वो होते हैं सिर्फ दर्शन, विजिबिलिटी दर्शन, कि गुरु अपने संगत को सिर्फ अपना चेहरा दिखला रहा है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब बाबा जी सत्संग के लिए स्टेज पर आते हैं तो वो पहले 2 या 4 मिनट अपनी निगाह पूरी संगत पर घुमाते हैं। वो होती है दृष्टि। जब वो सतगुरु एक एक संगत को, आई हुई संगत को स्कैन कर लेता है अपनी आंखों में, और वो होते हैं सच्चे दर्शन। जब वो सतगुरु हमारी तरफ देख रहा होता है और हम पर बख्शीश कर रहा होता है, उस वक्त हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे सतगुरु बख्श ले मेरे सतगुरु बख्श ले, मैं भुल्लनहार हाँ, मैनू बख्श ले, मैनू भजन सिमरन करने दी ताकत बख्श मेरे सतगुरु, मैनू ताकत बख्श। उस टाइम अपने सतगुरु के प्रति सरेंडर कर सकते हैं। उस दिन, उस अवस्था में हम अपने सतगुरु को जो कहेंगे वो सुनेगा। सुनता तो वो 24 घंटे है, लेकिन वो अवस्था होती है जब पूरा कनेक्शन उस सतगुरु के साथ जुड़ा होता है। और इससे भी बड़ा लेवल, क्या यही सब लेवल खत्म हो गए? नहीं, ये तो शुरुआत है। सबसे बड़ा लेवल है अंतर ध्यान, जिसको हम बोलते हैं अंतर के दर्शन। वो उस वडभागी जीव को होते हैं जिसका पर्दा खुल जाता है, और वो होता है जब हम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस के साथ भजन सिमरन करते हैं और उस सतगुरु से जोड़ते हैं। फिर हमें किसी सत्संग की या किसी पर्टिकुलर जगह की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो हम 24 घंटे, जैसे मैंने कहा ना, जैसे नारद मुनि जी प्रकट करते थे ब्रह्मा जी को, फिर तो हम ऐसे अपने सतगुरु को प्रकट कर सकते हैं। 24 घंटे जब चाहें जब उससे बात कर सकते हैं, जब चाहें उससे अपना ध्यान जोड़ सकते हैं। वो होते हैं जब हम अपना पर्दा खोल लेते हैं। हम सबको समझना चाहिए, हमें ये नहीं कि हम सतगुरु की गाड़ी के पीछे भागें या सतगुरु के कपड़ों पर हाथ लगाने की कोशिश करें या इधर से उधर भागें। किसी को चोट लग जाती है, कोई किसी से झगड़ा हो जाता है, ये दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन होते हैं कि अगर आप किसी जंगल में किसी पेड़ के सहारे भी बैठे हैं और आपका मन कर रहा है कि ये सतगुरु अपने दर्शन दीदार बख्श, वो बख्श देता है। लेकिन हमें वो शिद्दत पैदा करनी होगी। आजकल हमने ये एक ट्रेंड बना लिया है। हम एक दूसरे को धक्का करते हैं, एक दूसरे को सोचते हैं कि मेरे को दर्शन हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं, मैं इधर पाले से निकल के उस वाले एनक्लोजर में चला जाऊं तो मेरे को दर्शन हो जाएंगे। भाई, नहीं हो सकते। हम ऐसा करके अपने आप को सतगुरु से दूर कर रहे हैं। ये हमारे मन में भ्रम तो हो जाएगा कि हमने सतगुरु को देख लिया, लेकिन क्या फायदा भाई, अगर सतगुरु ने आपको नहीं देखा तो। इसलिए हमें समझने की जरूरत है, वो परमात्मा हमारे लिए ही इस धरती पर आता है, सतगुरु का रूप बनाकर हमारे लिए आता है। लेकिन हमें कदर करनी चाहिए। उस सतगुरु से कोई नहीं छिपा है, उसको हर एक इंसान की कदर है, उसको हर एक जीव की जिसको उसने नामदान दिया है, उसको हर चीज उसके पास रजिस्टर्ड है। तो हमको भी कदर करनी चाहिए कि जब कभी भी हमें ये मौका मिले तो सतगुरु को अपने आप को सौंप दें। वो सतगुरु जाने उसको दर्शन देने हैं या नहीं देने हैं। इसलिए सबसे बड़ी ताकत हमारे पास जो उस परमात्मा ने दी हुई है वो है नामदान की ताकत। उसकी कदर को पहचाने। जिस दिन हम उसकी कदर को पहचानेंगे फिर हम पीछे नहीं रहेंगे, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम आजकल फैशन सेंस में आ गए हैं, दर्शनों का फैशन, सत्संग का फैशन, घूमने का फैशन। भाई, इन सब से नहीं बनेगी बात।
जब तक हम उस शिद्दत को, उस प्यार को अपने मन में नहीं लाएंगे, हम समझेंगे, हम जानेंगे, हम भजन सिमरन करेंगे, तो हम उस परमात्मा तक पहुंचेंगे। नहीं तो ये इवेंट बना रह जाएगा, ये ट्रिप ही रह जाएगी। सत्संग कोई ट्रिप नहीं है, सत्संग कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है जहां पर हम गए, 3 दिन बिताए, 4 दिन बिताए, खाया पिया, अपने घर वापस आ गए। नहीं भाई, हमें समझना है, हम भाग्य वाले हैं कि हमें इस समय मिल भी रहा है। अपने आसपास के सत्संगियों से पूछो, कोई बेचारा काम में फंसा है, किसी को बीमारी ने घेर रखा है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, लोग 5-5 साल 6-6 साल से सत्संग नहीं गए हैं, उनसे पूछो। अगर आप बड़भागी हैं कि परमात्मा ने आपको उस लेवल पे रखा है कि आप सत्संग जा पा रहे हैं, सत्संग में दर्शन कर पा रहे हैं, तो बड़भागी हैं, उसकी कदर करना सीखें। और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमात्मा इनको भी दर्शन बख्श, इनको भी सत्संग से जोड़, इनको भी अच्छे रास्ते से जोड़। और हमें हर किसी की कदर करनी है, हमें कभी ऊंच नीच या इन चीजों में नहीं घुसना। वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आकर हमें मिल जाएगा, इसलिए सबसे प्रेम करें, सब में उसको देखें। जब हम सब में उसको देखेंगे तो वो भी हमें हर किसी में देखेगा। हमें भी ये परख करनी चाहिए। सदगुरु हमसे दूर नहीं है, हमने सदगुरु को दूर किया हुआ है। देखो, परमात्मा और गुरु एक ही ताकत है, लेकिन हमें समझने की जरूरत यह है कि जब हम उसके देती हुई नाम की कदर नहीं करते हैं, जब हम भजन सिमरन नहीं करते हैं, तो वो हमसे बहुत दुखी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने सदगुरु को दुखी ना करें, कोशिश करें और उस परमात्मा से कहें कि परमात्मा मुझे ताकत बख्श, मेरा हाथ पकड़ मेरे सदगुरु, मुझे भजन सिमरन करा, ऐसा माहौल मेरे अंदर बना कि मैं भजन सिमरन कर सकूं। वो जरूर सुनेगा मेरे भाई, वो जरूर सुनेगा। इसलिए हमें भी चाहिए कि इन सब चीजों से हम सीखें। आप जी दे आगे बेनती है कि आप इस सारे सत्संग नू अमल करिए ते अपने आप नू उस लेवल दा बनाइए कि आपा भी उस सतगुर दे सच्चे दर्शन कर सकीए ते वो परमात्मा भी साडे वल वेख सकीए। राधा स्वामी जी। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण करम होए प्रभु में